कर्ण और अर्जुन ये दो पूरे द्वापर युग के दो सबसे बड़े महारथी थे। एंड ऑफ कोर्स हम इस लिस्ट में भगवान को नहीं रखेंगे यार, कैसी बातें कर रहे हो। हम यहाँ सिर्फ योद्धाओं की बात कर रहे हैं। वैसे मैं इस वीडियो को बनाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, पर हमारे कुछ भाइयों को कुछ गलत फहमी हो गई है और मैं उन्हें इस गलत फहमी का शिकार होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सच्चाई दिखाऊं, जिसके कारण मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो इस वीडियो में हम उनके द्वारा दिए गए क्लेम्स को ही देखेंगे, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। और यहाँ भी हम उन्हीं के द्वारा दिए हुए कंडीशंस को फॉलो करेंगे। और एक बात जो कि मैं पहले ही क्लियर किए देता हूँ कि महाभारत के इस डिस्कशन में हम पुराणों के उन रेफरेंसेस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे जो इसे कॉन्ट्राडिक्ट करती हो। हम इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब किसी कंफ्यूजन को दूर करना हो, क्योंकि अगर इसके अतिरिक्त ऐसा हुआ तो ये टॉपिक किसी और डायरेक्शन में चला जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए महादेव का नाम लेकर शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे है विश्वास तू है शिव का दास। तो सबसे पहले हम इन दोनों के अस्त्रों शस्त्रों की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अर्जुन के वेपन्स को देख लेते हैं कि आखिर उसके पास कितने वेपन्स थे। तो इसका कोई एग्जैक्ट रेफरेंस तो हमें महाभारत में देखने को नहीं मिलता जहां उसके अस्त्रों की संख्या बताई गई हो, बट एक जगह हमें ये देखने को मिल जाता है कि अर्जुन को सभी देवताओं से कुल मिलाकर 15 दिव्यास्त्र ही प्राप्त हुए थे। इसके अलावा उसने महादेव को प्रसन्न कर उनसे महापाशुपतास्त्र भी मांगा था। इसके बाद उसे द्रोणाचार्य से भी काफी सारे अस्त्र शस्त्र मिले थे। मैं यहाँ काफी सारे अस्त्र शस्त्र ही कहूंगा, क्योंकि गुरु द्रोण से भी उसे उनके सारे दिव्यास्त्र नहीं मिले थे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके पास भी नारायण अस्त्र होना चाहिए था, जो कि नहीं था। जबकि यही सेम अस्त्र अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य से मिल गया था। सेम इसी तरह अर्जुन को वज्रास्त्र देवराज इंद्र से मिला था, जबकि अश्वत्थामा को ये अस्त्र द्रोणाचार्य से ही मिल गया था। इसका साफ मतलब ये है कि उसे द्रोणाचार्य के सारे दिव्यास्त्र नहीं मिले थे। तो ये तो हो गई अर्जुन के दिव्यास्त्रों की बात, जिसमें उसका सबसे पावरफुल अस्त्र महापाशुपतास्त्र था। तो चलिए अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के दिव्यास्त्रों की। तो इस बात का भी कहीं कोई उल्लेख नहीं है कि कर्ण के पास भी एग्जैक्टली कितने दिव्यास्त्र थे, पर कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जिससे कर्ण के दिव्यास्त्रों का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे महाभारत के कर्ण पर्व में साफ साफ कहा गया है कि कर्ण को भगवान परशुराम का सारा ज्ञान प्राप्त था, जिसमें अस्त्र शस्त्र भी आते हैं। और जिन लोगों को भगवान परशुराम पर शक है वो शायद ये भूल रहे हैं कि उनके गुरु कौन हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में ये क्लियर लिखा हुआ है कि धनुर्वेद का ऐसा कोई भी रहस्य नहीं है जो भगवान परशुराम से छुपा हुआ हो। तो आप समझ ही सकते हो कि अगर किसी के पास उनका सारा ज्ञान है तो वो किस लेवल का योद्धा होगा। इसके अलावा महाभारत के कर्ण पर्व में भी ये लिखा हुआ है कि महादेव ने परशुराम को अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए थे, जो कि उन्होंने आगे चलकर कर्ण को सिखाए थे। अब आप खुद समझ लो कि ऐसा कौन सा अस्त्र शस्त्र होगा जो महादेव के पास नहीं होगा। मतलब कर्ण के पास संसार के सारे अस्त्र शस्त्र थे, फिर चाहे वो पाशुपतास्त्र हो, नारायण अस्त्र हो, रौद्रास्त्र हो, महेश्वरास्त्र हो या कोई और अस्त्र। कर्ण के भंडार समस्त अस्त्रों से भरे पड़े थे। शायद ही कोई ऐसा दिव्यास्त्र होगा जो कर्ण की तुनीर में ना हो। और अगर फिर भी कुछ रह जाता है, वैसे रहना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर मान लेते कि कोई कसर रह गई, तो महाभारत के शांति पर्व में नारद मुनि खुद बताते हैं कि भगवान परशुराम जी से सब कुछ सीखने के बाद कर्ण महेंद्र पर्वत पर बहुत सारे देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और राक्षसों से भी मिलते हैं, जहाँ सब लोगों से उन्हें बहुत स्नेह मिलता है और कर्ण उनसे उनके अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त करते हैं। तो इन सब बातों से ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि कर्ण के पास अर्जुन के मुकाबले कहीं अधिक अस्त्र शस्त्र थे और उससे कहीं अधिक शक्तिशाली भी, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया। वैसे हमारे कुछ भाइयों को ये गलत फहमी भी है कि कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र के अलावा कोई और पावरफुल अस्त्र नहीं था, जैसे कि मैंने अभी तुरंत काउंटर किया। बट फिर भी इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स को भी देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे उनका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वो भी देखते हैं। तो जैसा कि मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया था कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र कर्ण से लड़ने के लिए ही मांगा था। हालांकि उसने कई और नाम भी लिए थे, पर मैंने प्रूव कर दिया था कि इसका रीजन अल्टीमेटली कर्ण ही था। पर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि कर्ण के लिए उसे पाशुपतास्त्र मांगना पड़ा था। मतलब अगर उसके पास ब्रह्मास्त्र से ऊपर कोई अस्त्र नहीं था तो उसे पाशुपतास्त्र के अलावे भी किसी और पावरफुल अस्त्र से मारा जा सकता था। तो ऐसे में उसे पाशुपतास्त्र की जरूरत ही क्या थी। अब ये मत कहना कि कर्ण के कवच को भेदने के लिए उसे ये चाहिए था, क्योंकि ये
फिर भी उसके बस के बाहर था। कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं कि उसे पाशुपतास्त्र ही क्यों चाहिए था। तो इसका जवाब हमें वन पर्व के कैराट पर्व में मिल जाता है, जहाँ चिंतित धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन से आकर कहते हैं कि कर्ण, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये सभी ब्रह्मा के सारे अस्त्रों के ज्ञाता हैं, इसलिए इनका मुकाबला करने के लिए अर्जुन को भी एक शक्तिशाली अस्त्र की जरूरत है। जिसके बाद अर्जुन पाशुपतास्त्र पाने के लिए निकलता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दो कि कर्ण के पास ब्रह्मा जी के सारे अस्त्र शस्त्र थे, जिसमें ब्रह्मास्त्र से लेकर ब्रह्मशीर अस्त्र और ब्रह्मदंड अस्त्र से लेकर उनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब के सब शामिल थे। और मैं ये लिख कर दे सकता हूँ कि अर्जुन के पास भी इस लेवल के अस्त्र नहीं थे, वरना युधिष्ठिर उसे कभी पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए कहते ही नहीं। तो कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र से ऊपर कोई अस्त्र नहीं था, इस बात का एक और बार खंडन हो गया। वैसे शांति पर्व में वेद व्यास जी खुद कहते हैं कि कर्ण के पास कई ऐसे अननोन वेपन्स थे जिससे वो पल भर में पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म कर सकता था, पर उन्होंने मानवता के लिए ऐसा नहीं किया। और ये बात उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा के सामने कही थी, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों भी कर्ण के उन अस्त्रों से अनजान थे। और इसका एक एग्जाम्पल हमें कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वें दिन भी देखने को मिल जाता है, जब कर्ण ने भार्गवास्त्र का संधान कर सभी के होश उड़ा दिए थे। अर्जुन ने तो कभी इस अस्त्र के बारे में सुना तक नहीं था। और अगर फिर भी कुछ लोग ये कहेंगे कि कर्ण तो परशुराम के पास केवल ब्रह्मास्त्र मांगने गया था, तो उसे उन्होंने अपनी पूरी विद्या कैसे दे दी, तो इसका जवाब भी हमें महाभारत में ही मिलता है। दरअसल महाभारत में आप जो ब्रह्मास्त्र का मतलब समझते हो, उसका मतलब उससे कहीं अधिक है। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का मतलब केवल एक पार्टिकुलर अस्त्र से नहीं है, बल्कि कभी कभी ये पूरे दिव्यास्त्रों के लिए एक सिंगल वर्ड के रूप में काम करता है। जिसका मतलब ये है कि कर्ण परशुराम से केवल ब्रह्मास्त्र सीखने नहीं, बल्कि समस्त अस्त्रों का ज्ञान लेने के लिए गया था, क्योंकि वहाँ उसके ब्रह्मास्त्र का मतलब समस्त अस्त्रों से था। तो ये बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि कर्ण के पास न केवल ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली अस्त्र थे, बल्कि उनकी संख्या अर्जुन के अस्त्रों के मुकाबले कहीं अधिक थी, जिनमें से ज्यादातर अस्त्रों के तो नाम भी अर्जुन ने नहीं सुने थे। वैसे अर्जुन के अस्त्र भी काफी पावरफुल थे, बट कर्ण के जितने नहीं। वैसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भगवान परशुराम ने द्रोणाचार्य को भी अपनी सारी शिक्षा प्रदान कर दी थी, तो केवल कर्ण के पास ही उनके सारे अस्त्र शस्त्र कहाँ से आए? तो इसका जवाब ये है कि भगवान परशुराम ने कर्ण को छोड़कर कभी किसी को अपना पूरा ज्ञान दिया ही नहीं था, वरना भार्गवास्त्र, विजय धनुष और दिव्य रथ जैसी बाकी चीजें केवल कर्ण के पास ही नहीं होती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बात स्पष्ट है कि भगवान परशुराम ने अपनी सारी शिक्षा कर्ण को ही दी थी और किसी को नहीं। और मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि भगवान परशुराम से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि वो महादेव से सब कुछ प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए उन्हें द साइंस ऑफ वेपन भी कहा जाता है। अब हमारे उन भाइयों को ये गलत फहमी भी है कि अर्जुन जो था वो कर्ण का कवच भेद सकता था, क्योंकि उसके पास पाशुपतास्त्र था, जिसके बारे में कहा गया है कि अगर इसे चला दिया जाए तो इससे ब्रह्मा और विष्णु तक का वध किया जा सकता है। तो कर्ण का कवच क्यों नहीं भेदा जा सकता? तो नो डाउट पाशुपतास्त्र के लिए ऐसी बातें बोली गई हैं, पर यह सिर्फ तभी संभव है जब इसका संधान खुद पर ब्रह्म महादेव के हाथों से किया जाए, क्योंकि किसी भी अस्त्र की पावर उसे चलाने वाले योद्धा पर डिपेंड करती है। जितना स्किलफुल एंड पावरफुल वो योद्धा होगा, उतना ही असरदार उसके द्वारा चलाया गया वो अस्त्र होगा। क्योंकि इतिहास में ऐसे कई मौके आए जब पाशुपतास्त्र या बोलो तो महापाशुपतास्त्र का संधान हुआ, पर कभी कोई खास असर नहीं हुआ, कारण कि उसे चलाने वाले योद्धा इतने पावरफुल थे ही नहीं। मेरा ये समझाने का मोटिव ये है कि बेशक पाशुपतास्त्र अत्यंत ही विध्वंसक अस्त्र है, उसकी पोटेंशियल पे कभी कोई शक नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर अर्जुन इसे चला दे तो वो ब्रह्मा या विष्णु वाले क्लेम जैसा कुछ कर सकता है, या फिर वो कर्ण का कवच भी भेज सकता है, क्योंकि उससे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अर्जुन के स्किल्स से हम सब ऑलरेडी परिचित हैं। उसके द्वारा चलाए गए उत्तम ब्रह्मास्त्र या कहो तो ब्रह्मशीर अस्त्र को भी कर्ण ने अपने नॉर्मल तीरों से काट दिया था। तो इससे अर्जुन और कर्ण की स्किल्स और पावर्स में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। इवन अश्वत्थामा की स्किल्स भी उससे कई बेटर जान पड़ती हैं, और वो कैसे वो मैं आज नहीं बताऊंगा। फिलहाल हमें जो साबित करना था वो हम कर चुके कि कर्ण का कवच अर्जुन के पाशुपतास्त्र से केवल सपने में ही टूट सकता है, रियलिटी में उसमें इतना पोटेंशियल है ही नहीं। तो चलिए अब जानते हैं कि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि इस स्टेटमेंट के अनुसार उसे इसका इस्तेमाल कमजोरों पर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यह अस्त्र पूरे यूनिवर्स को ही खत्म कर देगा। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर शिव ने कही थी। तो इससे हमारे कुछ भाई ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पूरे कुरुक्षेत्र में कोई इस लायक था ही नहीं जिसपे इसका संधान किया जा सके। तो
तो पहली बात तो ये कि अर्जुन की स्किल्स उसे खुद इस लायक नहीं बनाती कि वो इसे चला के ब्रह्मांड को खत्म कर सके, और ये मैंने अभी अभी प्रूव भी किया है। तो ये भ्रम तो अपने मन से निकाल ही दें। वैसे यही सेम स्टेटमेंट हमें ब्रह्मशीर अस्त्र के बारे में भी मिलता है कि इसे कमजोर लोगों पर ना चलाया जाए, वरना ये भी पूरे यूनिवर्स को खत्म कर देगा। पर हुआ क्या, अर्जुन ने कई बार ब्रह्मशीर अस्त्र का इस्तेमाल किया, लेकिन कभी कुछ नहीं बिगड़ा, ना ही यूनिवर्स खत्म हुआ और ना ही कोई मास डिस्ट्रक्शन हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये अस्त्र ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि कर सकते हैं, बट सिर्फ एक केस में, जब इसका संधान किसी ऐसे योद्धा के हाथों से हो जो बेहद ही स्किलफुल और पावरफुल हो, जो कि अर्जुन तो बिल्कुल भी नहीं था। तो अब आते हैं पॉइंट पर कि अर्जुन ने आखिर पाशुपतास्त्र चलाया क्यों नहीं। तो इसका जवाब ये है कि जब उसे पाशुपतास्त्र के बारे में याद होगा तभी तो वो इसका इस्तेमाल करेगा, पर वो तो इसे कब का भूल चुका था। वैसे इसमें कुछ लोगों का ये क्लेम होता है कि अर्जुन इसे अपनी आंखों से भी चला सकता था। तो भाई मेरे, बिना उस अस्त्र की विद्या के किसी भी अस्त्र का आवाहन नहीं होता, चाहे तुम उसे आंखों से चलाओ या फिर दिमाग से। और अगर ऐसा है तो दिखाओ मुझे महाभारत से एक भी प्रूफ जहाँ बिना किसी अस्त्र की विद्या के उसका आवाहन किया गया हो। हालांकि उसे 13वीं रात्रि को पाशुपतास्त्र दोबारा से मिल गया था, पर उसके बाद भी उसका यूज करके मास डिस्ट्रक्शन करने की काबिलियत अर्जुन में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो इसे चलाकर भी कुछ खास नहीं कर पाता। तो यही कारण था कि उसने पाशुपतास्त्र नहीं चलाया। और अगर वो फिर भी इसे चला देता तो कर्ण के पास कई ऐसे वेपन्स थे जिससे वो आराम से इसका काउंटर कर सकता था। तो ये योग्यता वाले बहाने यहाँ काम नहीं करने वाले। अब माया के खिलाफ इनके परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले अर्जुन की बात करें तो उसने चित्रसेन की माया का खंडन बड़े ही आराम से कर दिया था। इवन निवात कवचों और कालकेयास की माया को भी उसने अपने दिव्यास्त्रों से नष्ट कर दिया था, पर निकुंभ की माया के आगे वो मात खा गया, जिसके बाद उसकी जान बचाने के लिए श्री कृष्ण और प्रद्युम्न को आना पड़ा था। वहीं कर्ण की बात करें तो वो शुरुआत में चित्रसेन की माया से चकमा खा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि वो गंधर्वों से हार गया था, बट ऐसा नहीं है। उसने बिना किसी प्रॉब्लम के सभी गंधर्वों को पीछे ढकेल दिया था, पर उसे जिस चीज ने भ्रमित किया वो थी चित्रसेन की माया। तो हाँ, स्टार्टिंग में कर्ण चित्रसेन की माया से चकमा जरूर खा गया था, बट इसी कर्ण ने घटोत्कच की माया को ऐसे काउंटर किया जैसे वो उसके आगे कुछ थे ही नहीं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चित्रसेन निवात कवच, कालकेयास और निकुंभ की सारी माया को मिला भी दे तब भी उनकी माया घटोत्कच की एक माया के आगे कुछ भी नहीं है। और यही कारण था कि उसकी एक माया को भी द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और कृपाचार्य मिलकर भी काट नहीं पाए थे और भाग गए थे। पर कर्ण ने अकेले ही घटोत्कच की 1 या 2 नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा माया को काट दिया था। तो इससे निष्कर्ष आता है कि माया के खिलाफ कर्ण का रिकॉर्ड अर्जुन से कई गुना अधिक बेटर है। तो अब बात करते हैं द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण वर्सेस अर्जुन के युद्ध की। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स पहले ही क्लियर किए देता हूं कि पहली बात तो यह है कि कर्ण एक ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करना चाहता था। दूसरी बात यह कि यह पहले ही डिसाइड हो चुका था कि उन ब्राह्मणों को मारना नहीं है। तो यह सब ध्यान में रखते हुए कर्ण दुर्योधन के लिए आगे बढ़ता है। उसे आगे बढ़ता हुआ देख अर्जुन तुरंत ही कर्ण पर प्रहार कर देता है, जिससे एक बार को तो कर्ण बिल्कुल ही शॉक हो गया कि एक ब्राह्मण के हाथों में योद्धाओं जैसा बल कहां से आ गया। फिर कर्ण भी थोड़ी सी शक्ति के साथ युद्ध करने लगता है। दोनों एक दूसरे पर टॉन्ट कसते हुए युद्ध कर रहे थे। कर्ण के प्रदर्शन को देखकर वहां के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। कर्ण ने अर्जुन के बाणों को काउंटर कर उससे उसकी आइडेंटिटी पूछ ली। तब अर्जुन ने कहा कि वो केवल एक ब्राह्मण है जिसे शस्त्रों का ज्ञान है। फिर वो कर्ण को रुकने का बोल के कहता है कि आज वो कर्ण को परास्त करेगा। इधर कर्ण को जब लगता है कि वो केवल एक ब्राह्मण है तब वो खुद ही युद्ध से पीछे हट जाता है, क्योंकि वो पहले ही उसके बाणों को काउंटर कर चुका था और वो नहीं चाहता था कि एक ब्राह्मण का अपमान कर वो उसके क्रोध का कारण बने। इसलिए यहाँ ब्राह्मण के स्ट्रेंथ को इनविंसिबल भी कहा गया है, पर कई लोग इसे अर्जुन की स्ट्रेंथ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यही हुआ था द्रौपदी स्वयंवर में, जिसमें हमें कर्ण ही हावी नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि कर्ण यहाँ पर बेहोश हो गया था, कर्ण ये हो गया था, कर्ण वो हो गया था, ब्ला ब्ला ब्ला, पर महाभारत के क्रिटिकल एडिशन के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये पॉइंट तो कुछ खास नहीं है, बट हमारे उन भाइयों ने इसे भी अलग वे में ले लिया है। तो ये स्टेटमेंट है श्री कृष्ण का, जहां वो कहते हैं कि सूर्य अपनी जगह से गिर सकता है, पृथ्वी टुकड़ों में बट सकती है, अग्नि ठंडी हो सकती है, पर कर्ण कभी भी अर्जुन को मार नहीं सकता। तो इस स्टेटमेंट को दिखाकर वो कहते हैं कि अर्जुन ही बेस्ट है। तो देखो यार, अर्जुन नो डाउट एक ग्रेट वॉरियर था, बट ये स्टेटमेंट कुछ और सिद्ध कर रही है भाई। चलिए इस स्टेटमेंट की सच्चाई भी जान लेते हैं। तो श्री कृष्ण ने यह स्टेटमेंट दिया था ये तो हम सब जानते हैं, पर क्यों?
ऐसी क्या परिस्थिति आ गई थी कि उन्हें ये कहना पड़ा? तो इसका जवाब हमें इसके जस्ट एक लाइन पहले मिल जाता है, क्योंकि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि आज अगर कर्ण उसका वध कर देगा तो वो क्या करेंगे। तो अर्जुन के डर को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने ये स्टेटमेंट दिया था। इवन कर्ण ने भी इससे पहले शल्य से सेम सवाल पूछा था। तब शल्य ने कहा था कि अगर ऐसा हुआ तब वो श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को अपने रथ से कुचलकर मार डालेगा। जिसके तुरंत बाद ही अर्जुन ने अपना सवाल श्री कृष्ण से पूछा, जिसके जवाब में श्री कृष्ण ने ये जवाब दिया था, पर यह जवाब भी अधूरा ही है। इसके जस्ट एक लाइन आगे ही श्री कृष्ण इसकी सच्चाई भी बता देते हैं। वो कहते हैं कि अगर फिर भी ऐसा होता है तो वो कर्ण और शल्य को अपनी भुजाओं से दबाकर मार डालेंगे। मतलब इतना लंबा चौड़ा फेंकने के बाद भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को सच्चाई बता ही दी और उसे बताते हुए कह दिया कि कर्ण अर्जुन को मार सकता है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि श्री कृष्ण को कर्ण पर कितना ज्यादा विश्वास था। इनका एक और क्लेम ये है जिसमें ये लोग स्कंद पुराण का रेफरेंस दिखाकर कहते हैं कि अर्जुन महादेव का अंश है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वो हार ही नहीं सकता, क्योंकि शिव के अंश की शक्ति के आगे तो संसार झुकता है। तो भला ये कर्ण क्या चीज है? तो नो डाउट भाई कि शिवांश को हराना किसी के बस की बात नहीं। और स्कंद पुराण में ये लिखा भी है कि अर्जुन महादेव का अंश है, पर क्या वो सच में महादेव का अंश था? चलिए इस क्लेम को भी एक्सपोज करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोग शायद अर्जुन के चक्कर में ये भूल गए कि वहाँ केवल अर्जुन ही नहीं बाकी के पांडवों को भी महादेव का अंश बताया गया है। तो इस हिसाब से तो 5 पांडवों को कभी हारना ही नहीं चाहिए था। बट ये 4 पांडव तो कर्ण से 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार पिट चुके हैं। इस भीम को तो कर्ण ने 11 से भी ज्यादा बार धोया है, जिनमें से 7 बार तो ये चारों पांडव एक साथ थे। और अगर आपको मेरी बातों का विश्वास नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने कर्ण वर्सेस भीम के सारे युद्धों को डिटेल में क्लियर किया है। तो इनके लॉजिक के हिसाब से ये 4 शिवांश जो कभी हार ही नहीं सकते थे, उन्हें सूर्य के पुत्र कम अवतार ने अनगिनत बार हरा दिया। और इनका एक शिवांश तो समसप्तकों जैसे मामूली फुट सोल्जर्स तक से हार कर भागा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। मतलब भाई यार कैसे शिवांश है ये पांचों? कोई भी आके धोके चला जा रहा है। वेल अब या तो ये लोग ये माने कि शिव का अंश सूर्य के अवतार से हार गया, या तो ये लोग ये माने कि ये 5 शिवांश हो ही नहीं सकते, क्योंकि शिवांश कभी हार ही नहीं सकता। और ये लोग तो खैर अब ये तो सिद्ध हो चुका कि ये शिवांश हो ही नहीं सकते। तो अब सवाल आता है कि ये लोग वास्तव में थे कौन? तो इसका जवाब भी मैंने अपनी इस वाली वीडियो में दे रखा है, इसलिए मैं यहाँ पर इसे शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये 5 पांडवों को जिन महादेव का अंश बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं महादेव ने 5 फॉर्मर इंद्रास को उनके कर्मों का दंड देते हुए उन्हें मानव रूप में धरती पर जन्म लेकर उसे पूरा करने का आदेश दिया था, जिसके लिए उन 5 इंद्राज ने धर्मराज, वायु, उस पार्टिकुलर समय के इंद्र और अश्विनी कुमारों के माध्यम से जन्म लिया। और ये कोई और नहीं बल्कि वो 5 पांडव ही थे। तो ये पांडव केवल इंद्र के अवतार थे जो अपना दंड भोगने के लिए आए थे, ना कि परमेश्वर महादेव के। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, द्रौपदी स्वर्ग की लक्ष्मी थी, मतलब इंद्र की पत्नी देवी सची, ना कि माता ललिता। वेल तो ये 5 पांडव महादेव के अवतार नहीं बल्कि 5 फॉर्मर इंद्राज थे, ये तो प्रूव हो गया। इसके बाद इनका एक पॉइंट ये भी है कि अर्जुन महाशैव है। तो महादेव का अंश ना सही, लेकिन महाशैव होने के नाते वो अजय तो हो ही सकता है। तो देखो यार, अर्जुन को महाशैव कहने का कारण क्या है वो तो मैं नहीं जानता, क्योंकि शैवों को तो दुनिया नमन करती है, फिर चाहे वो श्री राम हो या फिर श्री कृष्ण। शैवों की क्वालिटीज से तो हम सब अच्छे से परिचित ही हैं। पर जो व्यक्ति बिना किसी श्राप के पाशुपतास्त्र भूल गया, जो बिना किसी श्राप के गीता ज्ञान भूल गया, जो संसार के सभी धनुर्धरों से ईर्ष्या करता था, उसे भला हम महाशैव कैसे मान सकते हैं? हमारे पास ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जो महाशैव कहलाने के योग्य हैं और उनका स्थान अर्जुन से कहीं ऊपर है। तो अर्जुन एक शिव भक्त था, पर महाशैव तो बिल्कुल भी नहीं। इवन उसका तपोबल भी कर्ण के तपोबल के सामने कम ही था। तो यहाँ तो उसका बिल्कुल चांस ही नहीं बनता भाई। तो ये थे हमारे उन भाइयों के कुछ क्लेम्स जिससे उन्होंने अर्जुन को बेस्ट प्रूव करने की पूरी कोशिश की थी। और सच बताऊं तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती अगर उनके ये पॉइंट्स सही होते, पर कोई बात नहीं, हमने सच्चाई आपके सामने रख दी है, जिससे ये सिद्ध होता है कि अर्जुन अगर अर्जुन है तो कर्ण भी उसका बड़ा भाई है। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः पार्वती पताय शिव शिव।